सूरज मंडल दिक्कत क्या है भाई? सूरज मंडल आप भी तो तेलंगाना में 57%, ठीक है सर, सूरज मंडल तेलंगाना में आप भी अपनी कमाई का 57% हिस्सा तो चुनावी वादों को खर्च करने में, को पूरा करने में खर्च कर देते हैं भाई। आप करें तो बढ़िया, और बीजेपी और एनडीए में से कोई कर दे तो दिक्कत। हम पहले बिहार की बात करते हैं। मैं जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे उनको तकलीफ भी हो गया। मैं बिल्कुल विरोध नहीं करूंगा, बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने चलाया है, लेकिन ये कार्यक्रम जब इतना अच्छा था तो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए क्यों चलाया? वो भी चुनाव की पूर्व संध्या पर पूरे देश के लिए चलाते। लेकिन खैर चलाया। जो सरकार फ्री भी कहती थी, कल तक रेवड़ी कहती थी, जो सरकार अपने समस्त जो उनके राजस्व है अडानी और अन्य कॉरपोरेट्स पर लुटा चुकी है, कुछ हमारी बहनों को भी दे रही है, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि सिर्फ 10,000 आप क्यों दे रहे हैं? आपने जो आगे का प्रॉमिस किया है, पता नहीं आपकी सरकार आएगी भी कि नहीं आएगी। आप जो एक मुश्त दे देते। और सबसे दूसरा प्रश्न है, जो मेरी जानकारी है कि इसमें आवेदक जो थे वो 1 करोड़ से ऊपर थे। आपने 75 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में दिया। किस क्राइटेरिया से आपने उनको सिलेक्ट किया? नहीं, और जो कह रहे हैं 25 लाख को और दिया जाएगा। मैं बिल्कुल मानता हूं सभी को दें, लेकिन क्या क्राइटेरिया बताएं। इन्होंने कहा कि गरीबी रेखा, कोई गरीबी रेखा मापदंड नहीं थी। आप पता लगाएं, जो पैसे दिए गए हैं उनमें उसमें एक क्वालिफिकेशन जरूर मांगा गया था कि वो 12वीं पास होनी चाहिए। हमारे हिसाब से जो बिहार में शिक्षा की स्थिति है उसमें पिछले 20 वर्षों में शिक्षा की स्थिति में इतनी गिरावट हुई है, और जिस विकास पर इतने आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे थे हमारे प्रवक्ता महोदय, मैं केवल ये एक जानता हूं और जो बिहार के लोग भी जानते हैं। ज्यादा तवज्जो इस बात पर देनी चाहिए क्या कि इसी लाड़की बहन से महाराष्ट्र जीत लिया, मध्य प्रदेश जीता, इसी से हेमंत सोरेन ने झारखंड जीत लिया, इसी से दिल्ली जीता? बिल्कुल नहीं। ये उस वोट चोरी से जीते हैं। और बिहार में जिस तरह से राहुल जी की यात्रा चली, वोट अधिकार यात्रा, इनको डर है कि वोट चोरी नहीं हो पाएगी, इसलिए ये वोटरों को लुभाने के लिए और इस प्रकार की योजना ला रहे हैं, जिसमें हमें आपत्ति नहीं है। नहीं, अगर फिर तो दोनों चीजें नहीं हो सकती ना भैया। तो अगर वोट चोरी करना होता तो 10,000 रुपए बांटने की जरूरत क्या है? नहीं अगर वोट चोरी करना है तो 10,000 रुपए क्यों बांटेंगे? वो जहाँ देखिए आवरण पहनाया जाता है, एक नैरेटिव तैयार की जाती है। संजय जी, बहुत छोटा सा मुझे 10 सेकंड में कंक्लूड कर दीजिए। संजय कुमार, प्रदीप 10 सेकंड में कंप्लीट कर दीजिए। 10 सेकंड, ओनली 10 सेकंड। गरिमा जी, बिहार जो है वो बीमारू राज्य नहीं, 14% से ग्रो कर रहा है। ये सब महिलाओं को दिया गया जो पैसा जिससे वो एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनके समय 100 में से 85 रुपए इनके जेब में जाता था, अब 100 में से 100 रुपए महिला के दे देते ना भाई। 2 साल पहले जब रिपोर्ट आई थी, अच्छा मातुला जी, प्रदीप दे देते। 2 साल पहले जब रिपोर्ट आई थी तब दे देते। संजय कुमार, ये 10,000 जो गया है बैंक अकाउंट में, ये रिफ्लेक्ट होता दिखेगा क्या इलेक्टोरल प्रोसेस में, चुनावी जीत और हार में? बहुत छोटा सा बताइए सर। पहले तो मैं एक चीज को क्लियर कर देता हूं प्रदीप भंडारी जी की बात को, कि ये अर्ध सत्य है कि बिहार बीमारू राज्य से बाहर निकल गया। डबल डिजिट में ग्रोथ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में बिहार सबसे पीछे है। गलत बोल रहे हैं सर। 8,000 का 66,000 हो गया। नहीं, सॉरी गरिमा जी, पर कौन सी रिपोर्ट में बोला बिहार बीमारू राज्य है? गलत बोल रहे हैं। लेट हिम स्पीक, आई नीड टू कंक्लूड। एक सेकंड, नहीं आपके कहने से नहीं हो जाएगा ना। आंकड़े बताते हैं, आंकड़े बताते हैं। संतोष जी 10 सेकंड में। मल्टी पॉवर्टी डायमेंशनल इंडेक्स में बिहार कहाँ खड़ा है वो भी तो देख लीजिए कि वो कहाँ है। लेकिन मैं जो आप कह रही हैं, एक आंकड़ा जो रोज रोज आप चीजों को रिफ्लेक्ट करती है कि पिछली बार एनडीए चुनाव जीतती है 0.3% के अंतर से, और इंडिया गठबंधन हारती है 0.3% के अंतर से, 11,000 वोट से। हाँ ठीक है जी, 37.26 और 37.23। तो मैं मानता हूं कि जहां 0.3 का मतलब है, वहां पर अगर महिला वोटर
को ये अपील करती है ये योजना। और 1 से 2% वोट का भी इधर उधर होता है, तो एक बड़ा फैसला तय कर देगा। और ये महिलाएं एग्जैक्टली मैं इसी नोट पर संजय जी, दरअसल मैं इसी नोट पर वाइंड अप कर रही हूँ। 11,000 वोट का फासला था पिछली दफा एनडीए में और महागठबंधन में, और जो संजय जी बता रहे हैं 0.03% का, 0.03% का, गौर कीजिएगा इस आंकड़े पर। अगर 1% का भी दाएं बाएं होता है, जो कि होता रहा है, महिला वोटर अगर स्विच करती हैं तो क्या ये, लेकिन चुनावी वक्त में, और प्रदीप कह रहे हैं बीमारू राज्य बिहार नहीं है, बीमारू राज्य है। फिर कहती हूं जिस राज्य की 1/3 जनता 200 रुपए रोज भी न कमाती हो, पर कैपिटा इनकम पूरे देश में सबसे कम हो, अब उसका परिभाषा मेरे दर्शक तय कर ले। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।